नमस्कार। हेलो एल्केन्स हेलो एडिन्स के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और पिछले क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स के नोमेनक्लेचर को देखा। आज हम देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज का क्लास मुख्य रूप से हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स में किस प्रकार समावयवता होती है, मतलब हेलो एल्केन्स समावयवता को किस प्रकार प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन समझेंगे समावयवता की, आइसोमेरिज्म की। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटिंग टू और मोर कंपाउंड, मतलब समान अणुसूत्र वाले दो और दो से अधिक यौगिक जिसकी संरचना भिन्न भिन्न, या संरचना नहीं कह के आप कहिए कि जिसके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे आपस में समावयवी होते हैं और इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। समान अणुसूत्र हैं जो कि दो और दो से अधिक कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके गुणों में अंतर होता है। तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। और हेलो एल्केन्स में जो हम आइसोमेरिज्म देखेंगे तो वो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो ये तीन प्रकार के समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। श्रृंखला और स्थान समावयवता संरचनात्मक समावयवता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखेंगे प्रकाशिक समावयवता ये प्रदर्शित करता है। तो हम हेडिंग कर लेते हैं हेलो एल्केन्स में समावयवता। चलिए, हेलो एल्केन्स में समावयवता, आइसोमेरिज्म। क्लास 11th में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा है, फिर भी हम एक डिफिनेशन दे देते हैं समावयवता किसे कहेंगे। लिखेंगे समान अणुसूत्र वाले दो और दो से अधिक यौगिक जिसकी या जिसके गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं हेलो एल्केन्स में समावयवता। अब हेलो एल्केन्स में समावयवता में हम देखेंगे जो पहला समावयवता हेलो एल्केन्स के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है वो है चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता। तो हम समझने वाले हैं कि श्रृंखला समावयवता किसे कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यह तो एक संरचनात्मक समावयवता का जो है टाइप्स है। तो इस प्रकार के संरचनात्मक समावयवता में देखेंगे क्या कि यौगिकों के कार्बन श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। तो सीधे हम लिखेंगे
इस प्रकार के संरचनात्मक समावयवता में कार्बन श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है। और हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग स्केलेटन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो हम देखने वाले हैं C4H9Cl, ये अनुसूत्र है। और इस अनुसूत्र के द्वारा जो दो अलग अलग यौगिक का निर्माण हो रहा है, एक में हम देखेंगे कि 4 कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, और दूसरे में हम क्या देखेंगे कि 3 कार्बन है और 1 का ब्रांचिंग हो गया। हम हाइड्रोजन को यहाँ पुट करें, और यहाँ भी हाइड्रोजन को पुट करें, तीन 3 6 2 8 1 9, मतलब दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो दो अलग अलग यौगिक हमने डेफिनेशन में ही देखा कि समान अनुसूत्र हैं, और 2 से अधिक यौगिक जिसके गुणों में भिन्नता है। तो गुणों में भिन्नता यहाँ किस कारण से हुई, तो इसके संरचना में अंतर हुआ। और संरचना में अंतर किस कारण से हुआ, तो संरचना में अंतर कार्बन श्रृंखला में भिन्नता के कारण हमने देखा। कार्बन श्रृंखला में भिन्नता यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है मतलब मेन चेन में, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, और यहाँ जो पेरेंट चेन या सीधे कहिए लंबी श्रृंखला में यहाँ 3 कार्बन है। तो इस कार्बन संख्या में जो अंतर हो गया, इस कारण से ये श्रृंखला समावयवी हो गए, और इस घटना को हम श्रृंखला समावयवता भी कहेंगे। तो अगर इसका हम नेमिंग करेंगे तो एक तो हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और दूसरा हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। कल डिटेल वे में इस पर चर्चा हो चुका है, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं कि जब 1 डिग्री कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ हो और 1 ब्रांचिंग हो तो उसमें हम आइसो लगाते हैं। तो ये मेरा पहला आइसोमेरिज्म हो गया, जिसका नाम है श्रृंखला समावयवता। तो हमने अब तक समावयवता की परिभाषा दी, और समावयवता में पहली समावयवता जो हेलो एल्केन्स के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है वह है श्रृंखला समावयवता। अब हम देखने जा रहे हैं स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पहले मिटा दें पूरे को। ये सेकंड नंबर हो गया। स्थान समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। हम क्या देखते हैं कि इस प्रकार के संरचनात्मक समावयवी में जो हैलोजन परमाणु हैं, वो हैलोजन परमाणु भिन्न भिन्न कार्बन से जुड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कार्बन के भिन्न भिन्न स्थितियों में पाए जाते हैं। तो इसे हम
स्थान समावयवता कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में भी हम लोग लेंगे, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो एन प्रोपाइल में हम क्या देखते हैं कि लंबी श्रृंखला है 3 कार्बन की और हम ब्रोमीन को जोड़े हुए हैं। और आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल में कल ही हमने चर्चा किया था पिछले क्लास में कि आइसो जब प्रोपाइल के केस में हम देखते हैं तो सेकेंड मतलब 2 डिग्री कार्बन से हम ब्रोमीन को जोड़ते हैं। तो हम देख लें पोजीशन हेलो एल्केन्स में हमने दूसरे समावयवता की चर्चा, पोजीशन आइसोमेरिज्म इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार के संरचनात्मक समावयवता में हैलोजन परमाणु के कार्बन में भिन्न भिन्न स्थान में जुड़े होने के कारण होता है। इस प्रकार के संरचनात्मक समावयवता में हैलोजन परमाणु के कार्बन परमाणु के भिन्न भिन्न स्थान में जुड़े, यहाँ के हटा दीजिए, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कि C3H7Cl मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, अणुसूत्र। हम देखते हैं क्या कि 3 कार्बन है और एक बार इस कॉर्नर में मतलब फर्स्ट कार्बन से आप अटैच कर दीजिए किसको, क्लोरीन को, और दूसरे में इस सेकेंड कार्बन से कर दीजिए। तो यहाँ जो देख रहे हैं हम, ये है एन प्रोपाइल क्लोराइड और ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड आपस में स्थान समावयवी होते हैं। हाइड्रोजन हम भरना चाहें तो हाइड्रोजन भी भर सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय इसमें देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, अगर IUPAC नेम देंगे। ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो हो गया स्थान समावयवता। अब हम देखने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मतलब हेलो एल्केन्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है, प्रकाशिक समावयवता। और ये समावयवता मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो हेलो एल्केन्स अनसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब यह समावयवता हेलो एल्केन्स में अनसिमेट्रिकल कार्बन की उपस्थिति के कारण होती है। और कार्बन की उपस्थिति हम देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल कार्बन ऐसा कार्बन है जो कि 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो हम देखें प्रकाशिक समावयवता। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, थर्ड टाइप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
इस प्रकार की समावयवता असम्मित कार्बन परमाणु की उपस्थिति के कारण होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कार्बन है, एक तरफ हम जो है इसमें चलिए Cl जोड़ दिए, दूसरे तरफ 2 कार्बन दे देते हैं, एक तरफ 1 कार्बन दे देते हैं और हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है ये असम्मित कार्बन है, क्योंकि 2 कार्बन इथाइल ग्रुप एक और जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर मिथाइल ग्रुप है, तीसरे ओर क्लोरीन है और चौथे ओर हाइड्रोजन। तो इस तरह का कार्बन जो है वो असम्मित कार्बन कहलाता है। और हम देखते हैं क्या कि भिन्न भिन्न मतलब चारों अलग अलग ग्रुप हम लिखेंगे, ऐसे कार्बन इस तरह से स्टार लगा देते हैं, असम्मित कार्बन होते हैं जो 4 भिन्न भिन्न क्रियाशील समूह से जुड़े होते हैं। जरा सा इंक भर लें। तो हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता की। तो प्रकाशिक समावयवता तभी हेलो एल्केन्स प्रदर्शित करता है जबकि उस कंपाउंड में असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे। तो क्लास 11th में हमने डिटेल वे में इसकी चर्चा की थी। 2n करके हम जो है समावयवी की संख्या पता लगाते थे। और n का मतलब हो गया कितना नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बन है। तो चलिए, ये जो है हेलो एल्केन्स में समावयवता हमने देखा। अब एक उदाहरण ले रहे हैं और उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन से समावयवता, कौन कौन से यौगिक आपस में किस प्रकार के समावयवी होते हैं। तो हम मिटा दें इसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके IUPAC नेम को भी लिखते हैं। चलिए, C4H9Cl के, या ऊपर एक क्वेश्चन लिख देते हैं, निम्नलिखित के समावयवी एवं उसके IUPAC नाम लिखें। पहला तो क्वेश्चन हो गया C4H9Cl और दूसरा क्वेश्चन हम इधर ले लेते हैं थोड़ा सा, C5H11Cl।
तो हम देख रहे हैं मेरे पास 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। तो एक तो हो गया ये। दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो सेकंड पोजीशन पर लगा देते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि IUPAC नेम भी लिखना होगा। सेकंड पोजीशन पर हमने लिखा। तीसरे केस में हम जो है इसी में 1 कार्बन ऊपर ले लें और 1 यहाँ क्लोरीन लगा दें, फिर यही अरेंजमेंट रखें और यहाँ क्लोरीन लगा दें। नेमिंग हम करने जा रहे हैं, ये हो जाएगा मेरा IUPAC नेम कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तो हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये वाला हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसमें देखेंगे 2 क्लोरो कॉमा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस सारे समावयवी में हम ABCD कर देते हैं, ABCD। तो इस प्रकार से हम देखेंगे C4H9 में कितने समावयवी हो गए, 4 समावयवी। मतलब इस अनुसूत्र के द्वारा 4 अलग अलग यौगिक को प्रदर्शित किया जा रहा है। अब हम देखने वाले हैं C5H11Cl। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, NCERT का क्वेश्चन है। तो इसके कितने समावयवी होंगे, तो चलिए हम एक एक करके लिखें। 1 2 3 4 5 कार्बन है और Cl है। ऐसा करते हैं, हम इसे मिटा देते हैं। फ्रेश मेरा जो है 4 रहने दीजिए, आ जाएगा। 1 सेकेंड पोजीशन पर जोड़ेंगे 2, थर्ड पोजीशन पर जोड़ेंगे 3 थर्ड पोजीशन पर, फिर हम जो है 1 2 3 4 यहाँ कार्बन जोड़ दें, यहाँ Cl 1 2 3 4 यहाँ Cl जोड़ दीजिए और यहाँ कार्बन जोड़ दीजिए इधर। तो हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, मिटाना ही पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं 1 2 3 4, इसी पे कार्बन, इसी पे Cl, फिर हम 1 2 3 4 एक पे Cl, दूसरे पे कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन Cl। तो ये हो गया ABCDEFGH। कुल हो गए 8 समावयवी। तो अब हम नेमिंग कर लेते हैं। हो सकता है कोई 2 जो है स्ट्रक्चर एक जैसा बन गया होगा, तो नेम से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा 1 क्लोरो, हाइड्रोजन आप लोग खुद भर लीजिएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। तो 1 क्लोरो पेंटेन, ये हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन, ये हो जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन। तो ये 3 तो एकदम क्लियर है। अब हमने क्या किया कि 4 स्ट्रेट लाइन में रखा, फर्स्ट पोजीशन से क्लोरीन को जोड़ा और सेकंड पोजीशन से मिथाइल को जोड़ा। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, अब ब्यूटेन लिखेंगे चूँकि लॉन्गेस्ट चेन में मेरा 4 कार्बन है,
1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ तक तो सेम है नहीं। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो सबका नेमिंग भी हो गया और हमने IUPAC नेमिंग के आधार पर यह भी पता लगा लिया कि कोई दो कंपाउंड सेम नहीं हैं। 1 क्लोरो है तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, क्लियर है, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल। तो ये आपका समावयवी की संख्या और उसके IUPAC नेम को हमने कंप्लीट किया। इस तरह से हमने हेलो एल्केन्स में समावयवता जो टॉपिक है मेरा वह समाप्त हो गया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स को हम किस प्रकार बनाएंगे। तो बनाने की विधियाँ, नेक्स्ट हेडिंग जो मेरा होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। हम लिखेंगे बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला जो मेथड देख रहे हैं हम है वह है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और हम इसकी चर्चा करेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स किस प्रकार से अल्कोहल से बनाए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हेलोजन ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, अल्कोहल के OH समूह को हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करके हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। तो कैसे प्रतिस्थापित होगा, किससे अभिक्रिया कराई जाएगी? तो अल्कोहल की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन हैलाइड से, फॉस्फोरस हैलाइड से और थायोनाइल क्लोराइड से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो जो हैलोजन है वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रतिस्थापित कर देता है और कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन्स बनता है। हेलो एरिन्स इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। हम चर्चा करेंगे कि जो फिनॉल होता है, चूँकि बेंजीन रिंग में OH लगा हुआ है और इससे ही हम हेलो एरिन बना सकेंगे। जो OH ग्रुप है तो कार्बन और OH ग्रुप के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जो कि और अधिक स्ट्रांग होता है, जिसे तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो इस कारण से हम हेलो एडिन्स इस मेथड के द्वारा नहीं बना सकते हैं। और हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि जो 3 डिग्री होता है वह बहुत अधिक रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। दैट मीन्स 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में हम देखते हैं कि कैटलिस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम देखने वाले हैं अल्कोहल द्वारा। तो लिखेंगे हम इस अभिक्रिया में
एल्कोहल के OH समूह हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। और बारी बारी से बात करें, ए रख लें और ए में हम लिखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड द्वारा अभिक्रिया, या से कर दीजिए, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। तो हम जो अभिक्रिया समझने जा रहे हैं वो है क्या कि एल्कोहल और हाइड्रोजन हैलाइड के बीच। तो जब एल्कोहल, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे C2H5OH इथेनॉल है, और अगर रिएक्शन HX और X के जगह हम क्लोरीन और ब्रोमीन जनरली लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन है अनाद्र ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। और होता क्या है कि ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और X यहाँ से जुड़ जाता है, C2H5X हो गया प्लस H2O। तो इस तरह से हम हैलो एल्केन्स बना सकते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया हम लेने वाले हैं वो है फास्फोरस हैलाइड से। तो फास्फोरस हैलाइड में हम क्या देखेंगे कि एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ट्राइहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो फास्फोरस ट्राइहैलाइड में हम देखेंगे कि ठीक है, यही हम एग्जांपल लें C2H5OH प्लस PX3 हम ले लें, तो क्या हो जाएगा, C2H5X हो जाएगा प्लस H3PO3। तो फास्फोरस एसिड तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने अल्कोहल लिया और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यहां लिया, ट्राइहैलाइड ले लेते हैं। और यहाँ अगर हम यहाँ Cl ले लें, चलिए, तो Cl ही जो है यहाँ बनेगा, मेरा नाम भी लिख दें, ट्राइक्लोराइड, और यहाँ हो जाएगा क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। चलिए इथाइल क्लोराइड लिख देते हैं। और अब हम जो है एक रिएक्शन और ले ले रहे हैं, C2H5OH प्लस PCl5। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि C2H5X तो बनेगा ही, चलिए Cl लिए हैं तो यहाँ Cl लिखेंगे, प्लस POCl3 प्लस HCl, ये हो जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो इस रिएक्शन के माध्यम से हमने देखा कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से और
फॉस्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया कराई जाती है तो जितने कार्बन का हमने अल्कोहल लिया है उतने ही कार्बन का मेरा एल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जो सबसे कहिए कि उत्तम विधि है थायोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो जो थायोनाइल क्लोराइड से हम अभिक्रिया कराते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा एल्काइल हैलाइड तो बनता ही है, लेकिन साथ में SO2 गैस और HCl ये दोनों इस्केपेबल गैस है, जिसके कारण कि जो प्रोडक्ट है मेरा एल्काइल हैलाइड वह आसानी से जो है प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे बेस्ट मेथड और उत्तम विधि कहा गया है। तो मिटा दें इसे और अब हम लिखने वाले हैं C कर देते हैं। थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड तो थायोनील क्लोराइड से हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे वही C2H5OH प्लस SOCl2, तो ये मेरा बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। और ये दोनों उड़नशील गैस है, जिसके कारण कि जो मेरा एल्काइल हैलाइड है वह आसानी से मिल जाता है, और इसीलिए यह बेस्ट मेथड और उत्तम विधि कह सकते हैं। तो हमने देखा थायोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया। अब हम देखने वाले हैं क्या कि अल्कोहल अगर रेड फॉस्फोरस और हैलोजन, यहाँ हैलोजन के केस में हम ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं, तो इन सीटू अभिक्रिया दैट मीन्स रिएक्शन मिक्सचर में हम जो है एल्काइल हैलाइड और भी कोई बाय प्रोडक्ट यहाँ पर मिलने नहीं जा रहा है। तो हम इस रिएक्शन को भी लिख दें कि ROH है और रेड फॉस्फोरस और X2, यहाँ पर X इज इक्वल टू ब्रोमीन है और आयोडीन है, और ये मेरा RX बन गया। और यहाँ हम लिख दें ये जो अभिक्रिया है इन C2 अभिक्रिया है, दैट मीन्स रिएक्शन मिक्सचर में हमको जो है जो अल्कोहल है अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना मिल गया, और भी कोई बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बना नहीं। तो ये था फ्रॉम अल्कोहल। अब हम इसे मिटा देते हैं, और हेलोएरिन के लिए यह अभिक्रिया सटीक नहीं है और हेलोएरिन्स इसके द्वारा निर्मित नहीं होता है, तो हम इसकी चर्चा करेंगे। लिखेंगे पहले हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब लिख दें 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, और यहाँ इस तरह से लिख लें कि रिक्वायर मतलब उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। अब लिखेंगे इस विधि द्वारा हेलोएरिन्स का निर्माण नहीं होता है, नहीं हो सकता है
क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंधन में आंशिक सहसंयोजक बंधन, आबंध लिखिए, आबंध या गुण होने के कारण ये और अधिक मजबूत हो जाते हैं, जिसे तोड़ना कठिन हो जाता है। तो यही कारण है कि हम इस विधि द्वारा हैलो एडिन्स का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन्स के आइसोमेरिज्म को देखा और हैलो एल्केन्स और हैलो एडिन्स के बनाने की एक विधि जो कि अल्कोहल द्वारा थी उसे हमने पढ़ा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बने हैं अभिराज संदीप कुमार।